बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। ये हमारी थर्ड टाइप है फ्यूचर टेंस की। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान क्या होगी, जिस भी उर्दू जुमलों में आखिर में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी ये आएगा, इसका मतलब है कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं कि किस रूल के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो आता है, फर्स्ट आता है जब हम लोगों ने सेंटेंस बनाना है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा शैल या फिर विल, उसके बाद आएगा हैव के बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसके अंदर हम लोगों ने चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे हैव ही लगाना है, यानी कि शैल हैव या विल हैव, इन दोनों में से एक, मतलब हैव ही लगेगा, यहाँ पे हैज़ नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने पिछली टेंसेस में पढ़ा था कि हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर हैव हम लोग लगा रहे हैं दोनों के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ अब शैल और विल कहाँ कहाँ पे लगता है। शैल हैव कहाँ कहाँ पे लगेगा, जहाँ जहाँ पे आई और वी की बात हो रही है। और विल हैव लगेगा ही, शी, इट, यू, दे या किसी का नाम वगैरह, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, वहाँ पे हमारा विल हैव लगेगा। और शैल हैव सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। और अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। आज मैंने एग्जांपल्स में साथ में उर्दू में भी ट्रांसलेशन ली है सेंटेंस की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि इसकी क्या पहचान है, कौन से सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है शहरी घर आ चुका होगा। ये हम लोग कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें है शहरी घर आ चुका होगा। अब ये देखिए आखिर में आ रहा है चुका होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी ये आएगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। शहरी विल हैव कम टू द हाउस। शहरी ये हमारा सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी ही, शी, इट, यू, दे किसी का नाम होगा वहाँ पे हमने विल हैव लगाना है। अब चूँकि ये शहरी किसी का नाम है, यानी कि सिंगुलर में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम विल हैव लगाएंगे। शहरी विल हैव कम हमारा एक फर्स्ट फॉर्म भी है और हमारी थर्ड फॉर्म भी है। कम, केम और कम। फर्स्ट फॉर्म कम की है कम, सेकंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म भी कम ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। शहरी विल हैव कम टू द हाउस, ये ऑब्जेक्ट है हमारा हाउस। अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल देखेंगे। हम कुरान पाक की तिलावत कर चुके होंगे। यहाँ पे आ रहा है चुके होंगे। ठीक है, ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या होगा, वी। ठीक है, यहाँ पे वी आ गया है, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आई या वी आएगा हमने वहाँ पे शैल हैव का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा वी शैल हैव रिसाइटेड। रिसाइटेड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द होली कुरान, द होली कुरान हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारी थर्ड एग्जांपल है तुम एक काम कर चुके हो, तुम एक काम शुरू कर चुके होगे, चुके होगे। ठीक है, ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यू विल हैव स्टार्टेड आ जॉब। ठीक है, यहाँ पे काम की बात हो रही है, कोई भी मतलब जॉब के बारे में। जॉब हम लोग इसको काम के उसमें मायने में भी लेते हैं। ठीक है, यू विल, यहाँ पे यू आ रहा है और मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी यू है वहाँ पे हम विल हैव लगाएंगे। यू विल हैव स्टार्टेड। स्टार्टेड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आ जॉब हमारा ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जांपल है मैं जा चुका हूँगा। यहाँ पे भी हमारा आ रहा है चुका हूँगा। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आई शैल हैव गॉन। अब यहाँ पे देखें आई और शैल हैव लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई और वी के लिए शैल हैव लेना है। आई शैल हैव गॉन। गॉन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी दुकान बंद हो चुकी होगी, चुकी होगी। ठीक है, द शॉप यानी कि दुकान, द शॉप विल हैव, यहाँ पे द शॉप है तो ये इट के मायने में आती है। ठीक है, एक चीज़ है, एक दुकान है। द शॉप
विल हैव क्लोज्ड। अब यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे हम लोग चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, हम सब जगह पे जो है हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे क्या है, द शॉप विल हैव क्लोज्ड। क्लोज्ड हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। मैं कॉलेज जा चुका हूँगा। मैं कॉलेज जा चुका हूँगा, ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई शैल हैव गॉन टू कॉलेज, ठीक है, आई शैल हैव गॉन टू कॉलेज। आई है इसलिए हमने यहाँ पे शैल हैव लगाया है। गॉन हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। टू कॉलेज हमारा ऑब्जेक्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सी क्या हमें बताता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें पता चलता है कि हम जो जिस काम की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे फ्यूचर में एक टाइम के अंदर हो चुकेगा। मतलब उसमें हमें कंफर्म है कि वो एक इस लिमिट के अंदर हमारा काम जो है वो हो चुका होगा, ठीक है। हम इसके अंदर तभी हमारा जो ये पहचान है यही है कि चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी। ये हमारी इन सेंटेंसेस की पहचान है जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। तो हमने जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी हैं यहाँ पे वही काम बताए जा रहे हैं कि जो हमने फ्यूचर में हम कह रहे हैं जो हम ये काम कर चुके होंगे, मतलब ये हम काम करेंगे, लाजमी हो चुका होगा। एक टाइम हमें कंफर्म है कि ये काम हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और उनका रूल देखते हैं उसमें क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो हम अगर रूल देख लें तो उसमें आपको पता है कि नेगेटिव में एक नॉट की जो है एडिशन हो जाती है। सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा शैल और विल आएगा, ठीक है, पहले ही हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह। उसके बाद चूँकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नॉट का इजाफा होगा, बाकी वही हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। नॉट हैव लगा लें या शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, जिस तरह से मर्ज़ी आप जो है ये रूल लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो आपको जब भी कोई सेंटेंस बनाना है आप उसके रूल को पहले अच्छी तरीके से समझें और उसको माइंड में बिठाएं और उसके बाद आप सेंटेंस देखें, आपके लिए कितना आसान हो जाएगा बनाना और समझना। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा शैल विल, उसके बाद हमारा शैल विल में से जो भी लगाने के बाद हमारा नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको मैं बता चुकी हूँ कि शेल कहाँ पे लगेगा और विल कहाँ पे लगेगा, ठीक है। शेल लगेगा आई और वी के साथ और विल लगेगा ही, शी, इट, दे, यू या किसी का नाम वगैरह। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है वो परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे। वो परिंदे नहीं पकड़, यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हुआ यानी कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। दे ये है वो को हम कहेंगे दे विल नॉट। दे मैंने आपको बताया था दे के अंदर हम लोग लगाएंगे विल। दे बाकी हमारा विल नॉट है अकॉर्डिंग टू द रूल। कॉट हमारा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा है द बर्ड्स, ठीक है। दे विल नॉट हैव कॉट द बर्ड्स, दे विल नॉट हैव कॉट द बर्ड्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं नहीं जा चुका हूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी हमारा सेंटेंस जो है वही है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगे। और शैल और विल का इस्तेमाल भी वैसे ही करना है। अब यहाँ पे मैं मेरी बात हो रही है यानी कि आए में हम लोगों ने शैल नॉट लगाना है। आई शैल नॉट हैव गॉन, गॉन हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो की। इसी तरह से अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हम मैच नहीं देख चुके होंगे। हम मैच नहीं देख चुके होंगे। अब यहाँ पे हम आ रहा है तो हम में आएगा वी। मैंने आपको बताया है आई और वी के साथ लगेगा शैल। वी शैल हैव नॉट सीन हमारा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और मैच हमारा है ऑब्जेक्ट। फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। वो दूध फ़रोख्त नहीं कर चुका होगा। ये भी देखें वही है, चुका होगा। यहाँ पे सिर्फ नहीं का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। वो यानी कि कर चुका होगा यानी कि होगा और वो इसका मतलब है कोई लड़का है। ही विल नॉट, ही के साथ लगेगा विल नॉट हैव, फ़रोख्त कहते हैं सेल, ठीक है, सॉरी सोल्ड थर्ड फॉर्म है इसकी। ही विल नॉट हैव सोल्ड द मिल्क। ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। इसके अंदर सारा रूल सेम था, सिर्फ और सिर्फ हमने नॉट की एडिशन की है। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और उसका रूल देखते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैं अभी आपको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बताऊँगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं विल और शैल, ये हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी रूल सेम रहेगा, विल लगेगा ही, शी, इट, दे के साथ और यू के साथ, और शैल लगेगा आई और वी के साथ। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, चाहे वो हमारा सिंगुलर है चाहे वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या हम सैर कर चुके होंगे। अब ये क्या मतलब हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में, क्या हम आता है वी में, ठीक है, वी है होता है am, तो इसलिए यहाँ पे आएगा शैल, क्योंकि हमने आई और वी के साथ शैल लगाना है। शैल वी हैव वॉक्ड, यहाँ पे हम लोग जो है वॉक का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इजी टर्म है हमारे लिए, और वैसे इसकी जगह हम लोग और भी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी ट्रांसलेशन में सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या हम सैर कर चुके होंगे। सैर करने का मतलब यही होता है ना कि हम चहलकदमी करना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, सैर करने जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको वॉक में लिया है, तो शैल वी हैव वॉक्ड, वॉक्ड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉक का। अब देखते हैं हम अपनी सेकंड एग्जांपल, क्या मैं जा चुका हूँगा। यहाँ पे भी देखें चुका हूँगा और ये गा लड़का मतलब सॉरी जा चुका हूँगा, ये हमारी फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस की निशानी है, और क्या मैं, ये मेरी यानी कि आई की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम लोग शैल का इस्तेमाल करेंगे। शैल आई हैव गॉन, शैल हमारा इसलिए लगाया क्योंकि हमारा आई है सब्जेक्ट, और हैव हमारा अकॉर्डिंग टू द रूल, और गॉन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारी, क्या तुमने गुस्ल कर लिया होगा। अब ये क्या है, क्या तुम, यू यानी कि तुम्हारी बात हो रही है यू की, ठीक है, तो यू के साथ आएगा विल, विल यू हैव टेकन अ बाथ, ठीक है। अब विल के साथ हमने यू के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया है, हैव अकॉर्डिंग टू द रूल है, और टेकन हमारा टेक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और बात हमारा ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जांपल है लास्ट हमारी, ये देख लेते हैं, क्या नौकर बिस्तर बिछा चुका होगा। क्या नौकर, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक बंदे की बात, मतलब ही, शी, किसी का नाम या नौकर एक बंदा है ना सिंगुलर, इसलिए हमने इसके साथ भी विल लगाया है। क्या नौकर बिस्तर बिछा चुका होगा। विल सर्वेंट हैव मेड द बेड, विल सर्वेंट हैव मेड द बेड, विल सर्वेंट हैव अकॉर्डिंग टू द रूल, और मेड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेक का, और द बेड हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आपको मैं बताऊंगी हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे हमारे सवालिया जुमले जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल भी है, ठीक है। इसका रूल भी सेम टू सेम वही है, सिर्फ इसके अंदर नॉट की एडिशन हो गई है। विल शैल स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। देखिए है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब ये एक तो वो यानी कि ही इसलिए क्योंकि ये गा आ रहा है, ठीक है। क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, यहाँ पे ही के साथ हमने विल लगाना है। विल ही नॉट, बाकी देखें विल ही के बाद अकॉर्डिंग टू द रूल है नॉट हैव, गो है की थर्ड फॉर्म है गॉन टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हम ख़त जमा नहीं कर चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव कलेक्टेड द लेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या हम, यहाँ पे वी आ रहा है तो वी के साथ लगेगा शैल, शैल वी नॉट हैव, यहाँ पे नॉट हैव, जमा यानी कि कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है द लेटर। क्या हम लोग जो ख़त हैं वो जमा नहीं कर चुके होंगे, यहाँ पे लेटर्स आएगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखनी है उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। एक तो ये हम लोगों ने ये वाले रूल के अकॉर्डिंग किया। अब एक रूल है जिसके अंदर हमारा स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा होता है, यानी कि हमारी WH फैमिली। WH फैमिली क्या है हमारी, WH में आ जाता है वेयर, हु, व्हाट, हुज, हूम, ये सारी चीज़ें जो है हमारे WH फैमिली में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमारा वैसे ही विल और शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद हमारा हैव आएगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, देख लेते हैं। मैं कहाँ जा चुका हूँगा, मैं कहाँ जा चुका हूँगा। तो यहाँ पे मैं यानी कि आई की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे शैल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कहाँ कहते हैं हम लोग वेयर, वेयर शैल आई हैव गॉन, वेयर शैल आई हैव गॉन, गॉन हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट। आप लोगों की फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें हमारी लास्ट टाइप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।